दोस्तों, फिर से आपका एफ स्टडी सेंटर सॉल्यूशन में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम क्लास 10th का, और इस बार 2022 में धुआं धुआं कर देंगे। ऐसा रिजल्ट आएगा कि आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन दिया जा रहा है सब वीवीआई क्वेश्चन है, जो एकदम एग्ज़ाम में हर हाल में आना है तो आना है। चलिए, इससे पहले हम लोग 3 पार्ट इसका पढ़ चुके हैं, इसका चौथा, जो कि ये एक्सरसाइज 1 ही है जैव प्रक्रम। ओके, ये लास्ट आज पार्ट रहेगा। इसके बाद फिर सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का, जिसको भूगोल बोलते हैं, उसका फिर वीडियो आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? तो क्या बोल रहा है, कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का है जो वाहक है? तो ऑप्शन ए क्या है, एडीपी, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन डी एनएडी, ऑप्शन डी एफएडी। इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94। शोषण वह एक चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है कहलाता है। ऑप्शन ए वायवीय शोषण, ऑप्शन बी अवायवीय शोषण, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी कोशिका शोषण। जो कि आपको उत्तर आंसर दिख रहा होगा ऑप्शन बी अवायवीय शोषण। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही स्लो हो रहा है तो आप लोग सेटिंग में जाके उस वीडियो को फास्ट कर सकते हैं। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 95, कोशिकाएं ईंधन कहाँ होते हैं? कोशिकाएं ईंधन कहाँ होते हैं? ऑप्शन ए वसा को, ऑप्शन बी प्रोटीन को, ऑप्शन सी ग्लूकोज को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो कि आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आज तो धुआं धुआं उड़ा देंगे, देखते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अवायवीय शोषण की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है? अवायवीय शोषण की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन डी केंद्रक द्रव्य में। आपको ऑप्शन दिख रहा है, सही क्या है उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 3। क्या होगा? 3। टाइपिंग क्या होना कि आंसर के साथ है, जो ज़्यादा स्पेस नहीं लिया इसलिए के कारण आपको आंसर दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप फटाफट उसको जो स्पीड में देख सकते हैं। रक्त में इनमें किसकी जो उपस्थिति के कारण लाल दिखता है आपको पता होना चाहिए, बिना आंसर देखे बोल सकती हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है। क्या है? श्वास, और दूसरा क्या है? श्वसन। ऑप्शन सी क्या है? निश्वसन, ऑप्शन डी उत्सर्जित। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी ग्वाइनिन। ये जो यूरिया अम्ल है यही मेरा आंसर सही होगा, जो कि आपको दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए प्रासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी स्वपोषण, ऑप्शन डी रसारोहण। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए कितना अच्छा, लाल रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? आपको पता है, दिख रहा है। ये ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून लाल होता है।
ये सब एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम लिख लीजिए, एकदम लिख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन सब है सब वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में तो यूं ही टकराएगा, एकदम 50 में से 50 यहाँ आएगा, एकदम 100%। टोटल है जो 138 क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर है जो पहला चैप्टर में 138 क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन दिया गया आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के पे आते हैं। 103, निम्नलिखित में कौन पौधे में जल संवाहन उत्तक है? अब बताइए, आपको पता ये बोले हुए थे जैसे जल जैसे जालम, तो कौन जालम क्या करता है? जल का परिवहन करता। कोई दिक्कत? तो फटाफट है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 104, फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सीरम, ऑप्शन बी लिम्फ, ऑप्शन सी वर्नियर पदार्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर दिख रहा है, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए सीरम। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी सीरम, ऑप्शन सी विम्बाणु, ऑप्शन डी लसिका। तो आंसर ए क्या होगा? ये जो प्लाज्मा है यही ना होता है पीले रंग का, और चिपचिपा द्रव होते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फुफ्फुंस से सिराए हृदय के किस वेसम में खुलते हैं? ऑप्शन ए वाएं अलिंद में, ऑप्शन बी दाएं अलिंद में, ऑप्शन सी दाएं अलिंद में, ऑप्शन डी वाएं निलय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाएं अलिंद में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा, चलिए हाँ, कौन सी रक्त है जो कनिकाएं मनुष्य की प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? तो आपको पता होना चाहिए जो WBC होता है। क्या होता है? WBC होता है वो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा करती है जीवाणु से। तो ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन सी रक्त पट्टिकणु, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र आप उपयोग है जो रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन है सेफ्रोग्रो मैनोमीटर, वही आपका आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में, शुद्ध जो रक्त होता है जो किडनी शुद्ध कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है, और तो क्या बोला है? शुद्ध रक्त को हृदय शरीर के भिन्न भागों में ले जाने के रक्त वाहिनी कहलाती है। क्या कहलाती है? फटाफट आंसर दीजिए इसका। इसका होगा क्या होगा? धमनी होगा। जो धमनी जो होती है वो इधर से शरीर के फेफड़ा से इधर होते हुए आती है, ठीक है ना। तो ये धमनी हो जाएगा जो शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित है जो WBC सहित है जो रक्त प्लाज्मा को कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तक द्रव, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन डी इसी है जो लिम्फ, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा टोटल आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित नहीं होता है, ठीक है ना, अनुपस्थित होता है। तो देखिए केंद्रक, वसा, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, क्या बताइए इसमें अनुपस्थित कौन है जो नहीं रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। चलिए अगले सॉरी इसका हो जाएगा आंसर केंद्रक। क्या होगा? केंद्रक। केंद्रक ये वसा, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन सब है जो लाल रक्त कोशिका में होता है, लेकिन केंद्रक उसमें नहीं होता। किसमें? खून में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह पौधे जिनका पोषण सही गली चीजों का जो आश्रित रहता है उन्हें क्या कहता है? मृतजीवी। क्या कहते हैं इसको? मृतजीवी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी है इसका सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, स्वपोषी खुद जो भोजन के लिए आवश्यक है, आपको पता होना चाहिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। वो क्या है? जो क्लोरोफिल है, जो सूर्य का प्रकाश, H2O प्लस CO2, इनमें सभी, मतलब ये ऑप्शन डी इसका सही है। ये स्वपोषी पोषण के लिए ये सब आवश्यक है। अगर इसमें से एक भी अगर नहीं रहेगा तो ये स्वपोषी जो पोषण है जो काम करना बंद रहेगा, कर देगा, जिसके कारण पेड़ पौधे जो क्या हो सकते हैं? सूख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, इनमें कौन है जो प्रकाश संश्लेषण अंगक है? हरित लवक, पत्ती, जड़, सोडामाटा। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये हरित लवक जो होता है वही है जो प्रकाश संश्लेषण अंगक है। ये एकदम VVI क्वेश्चन, ये हर साल अक्सर पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन है एकदम VVI क्वेश्चन है, इसमें सब टोटल VVI है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 114, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? ये कितना परसेंट है? आपको बी इसका ऑप्शन सही होगा 0.03%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्गत करता है? तो फुटपाथ, परिवहन, भोजन स्थानीय केंद्रक। तो आपको पता होना चाहिए परिवहन के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, इनमें से किस जो छिद्र द्वारा ग्रास नली में जुड़ा होता है? तो ऑप्शन ए निगल द्वार, ऑप्शन बी है जो कंठ द्वार, ऑप्शन सी मल द्वार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निगल द्वार। क्या हो जाएगा? निगल द्वार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रहणी भाग है, क्या है? ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, ऑप्शन बी अमाशय का, ऑप्शन सी छोटी आंत का, ऑप्शन डी बड़ी आंत का। तो फटाफट इसका आंसर बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है, टाइलिन परिवर्तित है जो करता है क्या चीज का? ऑप्शन ए वसा अम्ल में, ऑप्शन बी जो है मंड शर्करा को में, ऑप्शन सी प्रोटीन अमीनो अम्ल में, ऑप्शन डी प्रोटीन के पेप्टोन में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंड को शर्करा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? ऑप्शन ए मोनोसिस्टस, ऑप्शन बी म्यूकर, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी हरे पौधे। तो क्या बोला? निम्नलिखित में से किस पाचन रस में स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो फटाफट बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम से में करता है? तो ऑप्शन ए ट्रिप्सन, ऑप्शन बी डायोट्रिप्सन, ऑप्शन सी इरेप्सन, ऑप्शन डी जो है पेप्सिन। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। निम्नलिखित में कौन एंजाइम है जो मनुष्य की अनुपस्थित रहता? मनुष्य में रहता ही नहीं है। तो ये सेलुलोज हो गया, ये है जो मनुष्य में नहीं रहता। सेलुलोज कहाँ रहता है? पेड़ पौधे में, पादप में, पौधे में। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए अमाशय से, मुंह से, ग्रहणी से, और अगला ये है इलियम से। तो ये क्या हो जाएगा? अमाशय से जो प्रोटीन का जो पाचन स्टार्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पाचक रस से प्रभाव से जो अमाशय में दूध का थक्का जम जाता है? ये क्या है? टाइलिन है, रेनिन है, पेप्सिन है, इमाजिन है, एमाइलेज है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रेनिन जो होता है उसके कारण जो दूध का थक्का जम जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। चलिए, पौधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? पौधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहता है? वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, प्रासरण, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्या हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किन कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण कच्ची सामग्री जल और किन कच्ची सामग्रियों का जो इस्तेमाल करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। कार्बन है जो स्वयंगीकरण और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी CO2। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोला? कार्बन स्वयंगीकरण का प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इनमें कौन समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी है जो वसा अम्ल, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ग्लूकोज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वसन की क्रिया को खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं? श्वसन की क्रिया को खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्वसन, संश्लेषण, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी विघटन, ऑप्शन डी परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस प्रदान के लिए रहता है? क्या रहता है? रणधीर कहाँ रहता है? वो पत्ती में रहता है वो। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी में घुलते जो खनिज का पौधे में स्थानांतरण होता है? जाइलम नलिकाओं द्वारा,
यही ऑप्शन सही है। आपको पता होना चाहिए कि पौधे में जो जाइलम है जो पौधे या खनिज लवण का जो परिवहन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप से होता है? तो पता होना चाहिए सुक्रोज के माध्यम से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। और क्वेश्चन नंबर 133, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होती है? पौधे के खाद्य पदार्थों का परिवहन है जो केवल नीचे की ओर, केवल है जो ऊपर की ओर, ऊपर नीचे दोनों की ओर। आपको पता होना चाहिए पेड़ में जो खाद्य पदार्थ जब है जो पत्ती में जो वहाँ जो भोजन पक जाता है, तो अब बताइए पत्ती है, पत्ती में जो भोजन पक जाता है तो ऊपर भी जाएगा भोजन ना, मतलब पत्ती के इधर डालों में जाएगा, नीचे भी आएगा, सब तरफ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। जल तथा जो घुलनशील है जो लवण का मूलडोम में से पत्तियां तक पहुंचने की क्रिया किस उत्तक द्वारा होता है? जल तथा घुलनशील लवण आपको पता होना चाहिए, जाइलम है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सही सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन रक्त हृदय को सिरे से विभिन्न भाग में ले जाने वाले रक्त को क्या कहते हैं? आपको तुरंत अभी फर्स्ट ने बताया कुछ देर पहले कि धमनी होता है, धमनी ही शुद्ध रक्त को ले जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हृदय में बेसमय की ये जो शीतलन कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सिस्टोल, ऑप्शन बी है जो डायस्टोल, ऑप्शन सी हृदय संकुचन, ऑप्शन डी है जो तालवृत्त संकुचन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल का विखंडन से बनता है? तो ये देखिए NHS, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन NHS हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक रहा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे टोटल 10th क्लास का सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप इस चैनल पर अगर जुड़े रहें तो 100% मेरी गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और हमारे प्ले लिस्ट में जो आप जाकर देख सकते हैं कि पहला चैप्टर का टोटल जो क्वेश्चन है जो बता दिया गया है। और इस चैनल के माध्यम से भी आपको मैथ ही पढ़ाया जाता है। मैथ में भी है जो आपको निर्देशांक ज्यामिति 7.1 से लेकर 7.3 हो चुका है। अभी ये जो AP चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर एक बार देखें, उसको देखें। ठीक है, धन्यवाद।